बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनपी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे मुल्क में कोई मसला नहीं है, और मसला अगर है तो सिर्फ दो ही मसाइल हैं। मसला नहीं बल्कि मसाइल। पहला जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा और कब होगा, और फाइल मूव कब होगी, और नाम मंजर आम पे कब आएगा। इसके अलावा जो दूसरा मसला है जिसने कल से अचानक से जन्म लिया है, और वो है घड़ी चोरी का, यानी तोशा खाना के तहफ़ का मामला है, और जिसमें इमरान खान इस वक्त बुरी तरह से फंस चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे कि इमरान खान की जिस सूबे में हुकूमत है, वहाँ इमरान खान पर ही होने वाले हमले के हवाले से जो JIT तश्कील दी गई थी, यानी चौथी बार अपना जो JIT में जो तरमीम की गई हैं, वो कौन सी हैं, क्या हैं। और इसके अलावा नाजरीन, ये भी मैं आपको बताते चलूँ कि इमरान खान को जो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता रहा, यानी हर लिहाज से, हर तरह से, अब अगर वो जब नहीं रहेगा तो इमरान खान का क्या बनेगा। क्योंकि आज 16 तारीख है और बाकी दिन बचे हैं 4, यानी 4 दिनों के बाद, यानी 20 तारीख को समरी मूव हो जाएगी, और हतमी तौर पर जो भी शकूक व शुबात पाए जाते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा नाजरीन, जो है वो जिसको इमरान खान की तरफ से फराह गोगी ने या मुबैना तौर पर किसी ने भी, या अपना उमर फारूक ज़हूर ने कहीं से भी वो चीज़ खरीदी या वो तोहफा खरीदा जो इंतहाई अहम, इंतहाई कीमती और इंतहाई नायाब था, वो उसने पाकिस्तान हुकूमत को वापस देने का उसने ऐलान किया है। और इसके अलावा नाज़रीन, मरियम नवाज ने थोड़ा सख्त जवाब दिया है, और मतलब इस वक्त ट्वीट पे एक जंग सी छिड़ी हुई है, और ट्विटर पे जंग छिड़ी हुई, और इमरान खान के ट्वीट के बाद अब जो है वो ये एक नया मरियम नवाज का एक ट्वीट सामने आया है। तो नाज़रीन, इन सबसे पहले, इससे पहले कि मैं इनकी तफसीलात में जाऊँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद है तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना और अपना लाइक करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, आज 16 तारीख है और बाकी दिन बचे हैं 4, और इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि जो है वो 20 तारीख तक, इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख तक जो है वो समरी जो है वो वजारत दिफा की तरफ से, यानी GHQ से मौसूल होने के बाद वजारत दिफा की तरफ से वज़ीर आज़म को पहुंच जाएगी, यानी वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल हो जाएगी। यानी इस समरी में जो है वो 6 नाम मुतवक्का तौर पर सामने आ रहे हैं। उनमें से जो है वो 2 ही सेलेक्ट होने हैं। एक होना है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और एक होना है जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन। तो नाजरीन, ये इंतहाई दोनों अहम पोस्टें हैं, और समरी ज़राए का कहना है कि तैयारी के मराहल में है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस हवाले से जिनसे भी नेगोशिएट करना था, यानी जिन करीबी लोगों से, उनसे भी उन्होंने मुशावरत कर ली है, और उनकी रिकमेंडेशन किसके लिए होगी, और उनके वो कौन होगा जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ काबिल और माहिर समझेंगे, और जिसका नाम वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए नामजद करेंगे। तो बहरहाल जो है वो ये भी मामला ख़त्म होने को आ रहा है, और जाहिर है कि जब समरी मूव होगी और 20 तारीख या ज़्यादा से ज़्यादा 21 तारीख तक समरी अप्रूव होके और ईवान सदर में पहुंचेगी, तो उसके दूसरे दिन या फिर उसी दिन, मुझे तो लगता है कि दूसरे दिन या तीसरे दिन, इमरान खान का जो मुबैना किस्म का, जो अजीब किस्म का ये जो तमाशा मार्च है, ये भी इस्लामाबाद पहुंचेगा। अब देखना ये है कि ये जो तमाशा मार्च है, इसको इस्लामाबाद पहुंचने पर कितने लोगों की सपोर्ट इसको मिलती है, और कितने लोग इमरान खान के इस काफिले के साथ आते हैं, या फिर काफिला के तनहा आता है और लोग यहाँ इनको ज्वाइन करेंगे। तो ये अपनी जगह पर एक सवाल है। और नाज़रीन, सवाल ये भी है कि इमरान खान को हर मुश्किल से इस वक्त तक जिसने पनाह दे रखी थी, और जिसकी मतलब गालम गलोच के बावजूद, गालियां खाने के बावजूद, और तूफान बदतमीजी के बावजूद, जिस शख्स ने इमरान खान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रखा था हर लिहाज से, और इस वक्त अगर इमरान खान जेल में नहीं है तो उसी शख्स की वजह से, और वो शख्स जब 29 तारीख को नहीं रहेगा
तो इमरान खान का क्या होगा। ये है इमरान खान के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात, और इस परेशानी में मुब्तला है इमरान खान, क्योंकि इमरान खान ने अपनी इस परेशानी का इज़हार गुज़िश्ता रोज़ ही कर दिया था, जब उन्होंने कहा था कि अपना जो नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लाया जा रहा है, वो ज़ाहिर है कि वो मेरी नाअहली के लिए लाया जा रहा है और मुझे नाअहल कर दिया जाएगा, और इसी वजह से सब कुछ किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो तकर्रुर है, उसका सवाबदीदी अख्तियार वज़ीर आज़म के पास है, ताहम फैसला फिर भी नवाज शरीफ नहीं करना है। तो बहरहाल अगर इस तरह हुआ तो फिर हम जो है वो सीक्रेट एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, और क्योंकि वज़ीर आज़म जो है वो ऐसी मामला किसी थर्ड पर्सन से जो है वो डिस्कस नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, इस हवाले से जो भी कवानीन है, उन कवानीन का अगर आप बगौर जायज़ा लेंगे तो उसमें वज़ीर आज़म पर ऐसी कोई कदगन नहीं लगी हुई, या वज़ीर आज़म पे ऐसी कोई रोक टोक नहीं है कि वो किससे डिस्कस कर सकता है, किससे नहीं कर सकता, किससे मुशावरत कर सकता है, किससे नहीं कर सकता। ताहम मुशावरत करनी है और मुशावरत वो कर सकते हैं। तो बहरहाल इमरान खान का लॉन्ग मार्च जिस तरह इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है, और कभी इनकी क़यादत में झगड़ा होता है, कभी असद उमर और शाह महमूद कुरैशी आपस में मतलब उनकी तू-तू मैं-मैं हो जाती है, तो असद उमर के जल से अलग हो रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी के जल से अलग हो रहे हैं। तो बहरहाल ये एक मुंतशिर जो मार्च है, ये पहिया-पहिया चलता हुआ इस्लामाबाद की तरफ गामजन है। अब देखते हैं कि 21 को पहुंचता है, 22 को पहुंचता है या 23 को पहुंचता है। बहरहाल जब तक इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा, तब तक मामला वहां पे सब क्लियर हो चुके होंगे, नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम सामने आ चुका होगा और नोटिफाई भी हो चुका होगा। तो बहरहाल इमरान खान के लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े हो रहे हैं और गिर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, अभी जैसा कि इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने इमरान खान का एक ट्वीट रखा है जिसमें उन्होंने कहा कि अब बस अब हद हो गई। तो नाज़रीन, जो है वो उन्होंने उमर फारूक जो है ज़हूर है, उनको बड़ा ड्रामेबाज, फ्रॉडिया और पता नहीं क्या क्या कहा है। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर जो है वो अपना ये नहीं बताया कि तोशा खाना से ये घड़ी, ये कीमती तोहफा उमर फारूक ज़हूर तक पहुंचा कैसे और किसने पहुंचाया। सोचने की बात है ना कि किसने पहुंचाया। चलो, फराग होगी ने नहीं पहुंचाया, तो फिर फैसल वावडा कह रहा है कि मेरे साथ 4 वज़रा और थे। तो इसका मतलब ये है कि फिर फैसल वावडा और उनके जो 4 वज़रा थे, उन्होंने जाके ये डील की और ये इतना कीमती तोहफा बेचा और पाकिस्तान को 1.5 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान के कौमी खजाने को। यह नुकसान तो खैर पहुंचा सो पहुंचा, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो पहुंचा वो इस मुल्क की इज्जत का और वकार का पहुंचा, और इमरान खान की इस बेहुदा हरकत की वजह से पाकिस्तान की इज्जत का जनाजा निकल गया, और दीगर ममालिक के सामने अब पाकिस्तान की जो वैल्यू है वो एक भूखे और नंगे लोगों की सी हो गई है। यानी इमरान खान की भूखापन और नंगापन जो है कभी ख़त्म नहीं होगा, और हिर्स इसमें इतनी भरी हुई है कि ये चाहता है इसको अगर कानून का ख़जाना भी मिल जाए ना, तो भी कहेगा कि ये कम है, मुझे और भी चाहिए। तो इसको पता नहीं क्या चाहिए, कितना चाहिए, कितने में इसका पेट भरता है। खाना तो अपने पैसों से खाता नहीं, गाड़ी में पेट्रोल अपने पैसों से डलवाता नहीं, घर अपने पैसों से बनवाता नहीं, घर का प्लाट अपने पैसों से लिया नहीं, नौकरी कोई है नहीं, धंधा कोई है नहीं, कारोबार कोई है नहीं, अकाउंट्स में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन है, अरबों रुपए आ रहे हैं, जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है और किस तरह की ड्रामेबाजी की हुई है। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में कोई एक ऐसा कोई टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी, या कोई ऐसे बड़े माहिरीन की टीम बनानी पड़ेगी जो इस चीज़ की खोज लगाए कि इमरान खान आखिर कुछ न करके भी इतना अरबपति जो हो चुका है, तो उसके पीछे किस किस का हाथ है और कौन है, और ये फार्मूला क्या है। ये फार्मूला ज़रा हमें भी बताएं, हमें भी जो है वो गुर्बत से निजात चाहिए। तो बहरहाल नाजरीन, जो है इमरान खान इस वक्त अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस चुका है, और उन्होंने जियो टीवी को भी थ्रेट किया है, और आज शाहजेब खानजादा के जो एंकर पर्सन है शाहजेब खानजादा, उनको भी थ्रेट किया है और कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। तमाम शाहजेब खानजादा ने भी कहा है अपना जियो टीवी पे कि आपको जो करना है करें, हम अदालत में आपसे ज़रूर मिलेंगे, और हम चाहेंगे कि आप या तो 11 सवालों के जवाब दें, या फिर आप अदालत चलें, आपसे हम अदालत में इन सवालों के जवाब लेंगे। तो नाजरीन, इमरान खान कहाँ तक जवाब देंगे,
किस किस चीज का जवाब देंगे, किस किस चोरी का जवाब देंगे, किस किस करप्शन का जवाब देंगे, इखलाकी करप्शन का जवाब देंगे, सामाजिक करप्शन का जवाब देंगे, और मतलब जो दीगर करप्शन हैं उनका जवाब 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 देंगे, किस किस चीज का जवाब देंगे। इमरान खान ने पाकिस्तान की इज्जत का जनाजा निकाला, पाकिस्तान को आइसोलेट किया, पाकिस्तान को तनहा किया, पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। ये तारीख के सफ़ों में लिखा जाएगा। इसके अलावा नाजरीन, जिस तरह मैंने कहा कि ये जो तहाइफ हैं जिसने खरीदे हैं उमर फारूक ज़हूर ने, उसका अभी ट्वीट ये आपके सामने है। वो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानियों, क्या आप क्या चाहते हो कि क्या मैं ये जो तोहफा है, कीमती तोहफा है, क्या मैं हुकूमत पाकिस्तान को वापस कर दूं, या वापस करने के लिए तैयार हैं आप? उन्होंने कहा है कि अगर हम ये तोहफा वापस करते हैं तो सऊदी शाही फैमिली के आगे हमें शर्मिंदा होने से हम बच जाएंगे, यानी हमें शर्मिंदगी से हम बच जाएंगे। तो जाहिर है कि उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने उन्हें एडवाइस दी है कि पहली फुर्सत में ये काम करें, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिस तकलीफ में मुब्तला है या जिस आइसोलेशन का शिकार है, उसमें कम से कम कहीं से तो थोड़ी सी इज्जत बच जाएगी। इसके अलावा नाजरीन, मरियम नवाज ने ट्वीट किया है, और मरियम नवाज का ट्वीट भी अभी आपके सामने है। उनका कहना है कि इधर उधर की बातें मत करो, रसीदें निकालो। घड़ी किसको बेची, नाम बताओ। पैसा पाकिस्तान कैसे मंगवाया वो बताओ। दूसरों को चोर कहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला। नाजरीन, मतलब ये इज्जत है। अगर आप सरबराह ममुलकत हैं, आप वजीर आजम हैं, कम से कम आपको ये जेब नहीं देता कि आप इतनी गिरी हुई और घटिया हरकतें करें। कि आपने तोशाखाना में जो है वो कप तक नहीं छोड़े, आपने टी सेट नहीं छोड़े, आपने टेबल कवर्स तक नहीं छोड़े, आपने कफलिंग्स तक नहीं छोड़े, आपने तस्बीह तक नहीं छोड़ी, आपने जाय नमाज तक नहीं छोड़ी। कुछ तो छोड़ा होता। सिर्फ वहीं पे दीवार पे ये लिखा हुआ है कि सब इमरान खान ले गया, बुशरा बीवी ले गई। हद होती है, हद होती है, बेशर्मी की हद होती है। आज मैं ये लफ्ज कहने पे मजबूर हूं कि बेगैरती की हद होती है। आपने मुल्क के वकार को जो है ना बीच चौराहे पे नंगा किया है। आपने मुल्क की वकार का सौदा किया है, आपने मुल्क की वकार की तौहीन और तजलील की है। यही इसी वजह से अल्लाह आपको दिखा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दिखा रहे हैं कि जिस सूबे में आपने घर को बंकर बना के पनाह ली हुई है, उसी सूबे में जिसमें आपकी हुकूमत है, उसी सूबे में जिसमें आपने जिस शख्स को वजीर आला बनाया वो आपकी बात नहीं मानता। आपके कहने पर पुलिस का एक वजीराबाद थाने का SHO FIR तक नहीं काटता। आपका अपना वजीर दाखिला होने के बावजूद आप पर नाम नेहाद हमले की या सो कॉल्ड हमले की FIR तक नहीं करती। और आप जो है वो इससे ज्यादा बेबसी क्या होगी कि आप एक चार दीवारी के अंदर कैदी बन के रह गए हैं, आप जैसा कि हाउस अरेस्ट है। इस वक्त आप खुद को हाउस अरेस्ट तस्वुर करें। जो आपके घर के गिर्द जो आप हिसार और चौकियां और मोर्चे बने हुए, इसके हिसाब से आप हाउस अरेस्ट हैं। ये जिंदगी है, जिंदगी जीना इसको कहते हैं। एक वजीर आजम शायद खाकान अब्बासी भी है, एक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ भी है। वो तो आज़ादी से घूमते हैं, उनके घर तो जो है वो बंकर नहीं बने हुए, उनके घरों के छतों पर मोर्चे तो नहीं बने हुए, उनके दीवारों पर जो है वो बुलेट प्रूफ शीशे तो नहीं लगे हुए। आपने वजीर दाखिला के घर के सारे शीशे तोड़े ना। आपको लगा कहीं कि वजीर दाखिला है और उसके घर की किसी एक खिड़की में ही कोई बुलेट प्रूफ शीशा लगा हुआ हो? बहरहाल आपने पूरे घर के शीशे बुलेट प्रूफ लगवा लिए। और अब JIT की जहां तक बात है, तो बहरहाल जिस तरह मैंने पहले वाले व्लॉग में भी कहा था कि चौथी बार JIT तश्कील दी जा रही है, और इससे पहले 3 बार तश्कील दी गई। तहम इस वक्त भी जो हुआ है उसको भी प्रॉपरली जो है वो अपना नोटिफाई नहीं किया गया है, और ना ही उसके TORs को मतलब उस तरह जो है वो हतमी शक्ल दी गई है जिस तरह दी जानी चाहिए थी। और ये भी पता नहीं है कि ये जो JIT है ये क्या करेगी।
मतलब क्या इमरान खान पर हमले के असबाब मालूम करेगी, मतलब ये मालूम करेगी कि फायर कहाँ से हुआ, किसने किया और क्या हुआ। एक बेअख्तियार सी बराए नाम का एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी का जो सरबराह आपने बनाया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, जो है वो मुबारक, 100 मुबारकें हो आपको। वो हैं जी CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब, जो इस कमेटी के कन्वीनर होंगे। ये आपके सामने एक तस्वीर है, ये देख लें। वजीर आला के सामने जिस तरह मुंशी बन के ये CCPO लाहौर खड़ा हुआ है, डोगर साहब, शर्म आनी चाहिए इनको ये नौकरी करते हुए। इस नौकरी से बेहतर है आप दलाली कर लें। उसमें और इस वक्त जिस हाल में आप खड़े हुए कोई फर्क नहीं है। आपको अपना लिहाज नहीं था, आप में अगर अपनी गैरत और शर्म नहीं थी तो कम से कम आपने जो वर्दी पहनी हुई थी उस वर्दी का ही थोड़ा सा मान रख लेते। तो बहरहाल नाजरीन, गुलाम महमूद डोगर जो हैं वो इस कमेटी के कन्वीनर होंगे, जबकि RPO अपना डेरा गाजी खान वो इसके रुकन होंगे, और AIG मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब वो भी इसके रुकन होंगे, और अपना SP पोटोहार और SP पोटोहार और SP CTD भी इस कमेटी के अरकान में शामिल होंगे और ये खोज लगाएंगे कि आखिर मामला कहाँ तक पहुंचा और क्या हुआ। तो यहाँ पर नाजरीन, जैसा कि इब्तदा में हमने बात की थी कि जो है वो अपना उमर फारूक ज़हूर की, तो बहरहाल मैंने जो तस्वीरें देखी हैं, जो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, उसमें मुझे दो चीज़ों ने मुझे बड़ा कंफ्यूज किया है। एक तो ये है कि जो पेपर जाहिर किया गया है उस पे अपना मेरे ख्याल में 11/2022 की कोई तारीख लगी हुई है, मतलब 11/2022 की तारीख लगी हुई है। जैसे अभी इन्होंने हाल ही में कोई ये इसका डील किए या फिर पेपर हाल ही में बने या फिर क्या हुआ है। अगर इसको देखें तो फिर 2018 से इसका मिसिंग होना या फिर जो भी मामला हैं वो एक अपनी जगह पर हैं। जैसा कि ये भी कहा गया कि जो उमर फारूक जो हैं इनके ताल्लुकात दाऊद इब्राहिम के साथ हैं और ये उनका जो है वो उसके साथ उनका काम करने का वो करते हैं। अगर ये मामला है तो फिर इंतहाई ईमानदारी, खुद को इंतहाई ईमानदार साबित करने की कोशिश में बशीर मेमन साहब ने, साबिक जो अपना DG FIA थे, जिन्होंने इमरान खान का दबाव कबूल न करते हुए इस्तीफा दिया था, वो उमर फारूक के साथ क्या कर रहे हैं। तस्वीर आपने पहले भी देखी, अब भी ये तस्वीर मैं क्लोज करके दिखा रहा हूँ, देख लें ताकि आपको अंदाजा हो कि ये बशीर मेमन साहब ही हैं। तो नाजरीन, बशीर मेमन साहब वहां क्या कर रहे हैं, और ये दाऊद इब्राहिम का लिंक है, दाऊद इब्राहिम के इनके साथ कॉन्टेक्ट्स हैं, और आप इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के आप सरबराह थे, तो आप वहां पर क्या कर रहे हैं। अगर इनके साथ आपका कोई बिजनेस का कोई मामला हैं, ताल्लुकात हैं, लीगल के हैं, इलीगल के हैं, तो फिर आपको मेरे ख्याल में इमरान खान के सामने प्रेशर में नहीं आना चाहिए था और आपको रेजिग्नेशन नहीं देनी चाहिए थी। बहरहाल बशीर मेमन साहब की इस तस्वीर ने मुझे चौंका दिया है और मैं सच में मैं जो है वो कंफ्यूज हूँ अभी तक कि ये क्या होने जा रहे हैं। तो बहरहाल नाजरीन, इसके साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 से 6 नाम 20 नवंबर तक 20 या 21 नवंबर तक प्रोसेस होकर वज़ीर आज़म तक पहुंच जाएंगे, और मेरे ख्याल में 22 नवंबर तक इसका जो है वो नोटिफिकेशन हो जाएगा और समरी अप्रूव होकर वापस GHQ पहुंचेगी, और यानी नोटिफाई हो जाएगा, वजारत दिफा इसका नोटिफाई कर देगी, और उसके बाद फिर इमरान खान का बयानिया फिर कोई और होगा, फिर कोई नई कहानी होगी, फिर कोई नया अफसाना होगा, फिर उस अफसाने में कोई एक रानी होगी, फिर कोई राजा होगा, फिर कोई ख़जाना होगा, फिर उस ख़जाने पे चोरियां होंगी, हाथ साफ होंगे, और फिर नई कहानी, सब कुछ नया शुरू होगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।